हेलो बच्चों। आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। एक्सरसाइज होगा 4.5 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 5, मतलब 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन इसी वीडियोस में। और किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, क्लास 9th के लिए होगा, चैप्टर नंबर 4 होगा। और ये पीछे किताब जो दिख रहा है यही होगा पूरा का पूरा, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है ये होगा पूरा का पूरा कंप्लीट। अगर चाहते हैं इसका सोल्यूशन तो आप पिन कमेंट को एक बार चेक करना, उसमें आपको एक मिलेगा प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इसका डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द कंप्लीट करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। चलिए कॉन्सेप्ट बता दें सबसे पहले। ऊपर हेडिंग है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी दिया हो उसका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई निकालना है। तो क्लास 8 के अगर बच्चों को दिया था, इसका दिया जाए अगर इसको प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो वो क्या करेंगे, एक को उठाएंगे सबसे मल्टीप्लाई, फिर एक को उठाएंगे फिर सबसे मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई। तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है और गड़बड़ होगा, मतलब काफ़ी टफ टाइप में होगा। लेकिन अगर एक फॉर्मूला बता दें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम, ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -C है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC, ये किसके बराबर होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -C है। तो इसी फॉर्मूला से पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनेगा, और इस फॉर्मूला को अच्छे से आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो कहीं। ठीक है, क्योंकि हर स्लाइड पे तो फॉर्मूला लिखेंगे नहीं हम, लेकिन आप एक जगह लिख लो और उसे कंपेयर करते जाओ सारा का सारा। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक वाला, हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं, तो करेंगे क्या, इस फॉर्म में ले आएंगे पूरा का पूरा। कैसे लाएंगे? तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो ये आपका 3x प्लस 2y प्लस 2z, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी हो गया, -AB है। तो ए कितना है? 3x, तो 3x लिखोगे, और बी की जगह क्या लिखोगे? 2y माइनस बी सी, तो बी कितना है? 2y, और सी कितना है? 2z, अब -CA, तो सी कितना है? 2z, और ए कितना है? 3x। अब मिला के भी देख लो सेम फॉर्मूला पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 6 है तो 3 2 जा 6 XY, यहाँ 2 2 जा 4 YZ, और यहाँ 3 2 जा 6 ZX। ठीक है, आ रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC, मतलब ए क्यूब मतलब 3x का क्यूब प्लस बी क्यूब 2y का क्यूब प्लस सी क्यूब 2z का क्यूब। अब -3 ए की जगह 3x, बी की जगह 2y, और सी की जगह 2z। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC लिख दिया सर। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए और वही आंसर हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8 वाई क्यूब, 2 का क्यूब 8 जेड क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 XYZ, और यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस जेड क्यूब 8z क्यूब -36 XYZ। तो इसी फॉर्मूला से सारा का सारा क्वेश्चन बनाएंगे इस एक्सरसाइज का। 2 में अगर देखोगे फिर से प्लस माइनस का कोई गड़बड़ नहीं, मैंने 4.2 एक्सरसाइज में भी समझाया था कि फॉर्मूला एक ही याद करना है और इसकी मदद से सारा क्वेश्चंस बनाना है। तो फॉर्मूला आपको यही देखना है। देखो जैसे यहाँ पे माइनस दिया हुआ है 4x -3y प्लस 2z, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6yz -8zx। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, अगर जैसे ही माइनस आ गया ना तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे कैसे, जो भी माइनस में हो उसको ब्रैकेट में डाल देना, यहाँ प्लस ही रखना, और जो माइनस में उसको ब्रैकेट में डाल दिया सर। 4.2 एक्सरसाइज में भी ऐसे सिखाया था कि जो माइनस में उसको ब्रैकेट में डाल दो, डाल दिया सर। फिर ए स्क्वायर लिखना था, ये 4x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना 4x का स्क्वायर, और ये 3y लिखा हुआ है तो -3y का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है, ध्यान से देख लो यहाँ पीछे फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -C है। तो फॉर्मूला में आपका ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। मतलब ए की जगह 4x लिखोगे, बी की जगह -3y, और सी की जगह पे 2z का यूज़ करना है आपको।
तो सी की जगह पे आपको क्या यूज कर लेना है, 2z का स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है 4x और बी है आपका -3y माइनस बी सी, सी है आपका 2z माइनस ये 4x और 2z। ध्यान से देख लो अच्छे से फिर से, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a की जगह आपको लिख लेना है 4x, b की जगह -3y और c की जगह पे 2z। अब ये सिंप्लीफाई करोगे, फॉर्मूला में मिला के भी देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4 और इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, तो आ रहा है यार, सारा आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab सी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC, वो भी लिख लिया। लिख लेने के बाद अब ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। 4 का क्यूब 64 एक्स क्यूब और ये 3 का क्यूब 27, माइनस का क्यूब माइनस में ही होता है, स्क्वायर नहीं है कि प्लस में होगा, और 2 का क्यूब 8 जेड क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, चढ़ते हैं 12 बढ़ते हैं 36, 36 दूनी 72 72 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 72 XYZ, बस आंसर। ठीक है, तो सिंपल आंसर। यहाँ भी वैसे ही दो दो जगह माइनस है, 2a -3b -2c, तो दो दो जगह माइनस है तो करना कुछ नहीं है, जो भी माइनस में होगा उसको ब्रैकेट में डालना है। ये तो 2a प्लस में है तो ऐसे ही रहेगा, प्लस -3b प्लस -2c। ठीक है, एक ब्रैकेट बंद। अब ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b होगा और ये आपका c हो जाएगा। a b c चुनना सीखो, a b और ये c। फॉर्मूला में क्या था, a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर प्लस -3b का स्क्वायर प्लस -2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर माइनस ए बी, ए है आपका 2a और b है -3b माइनस बी सी और माइनस सी है, ये आपका 2a। ठीक है, तो फॉर्मूला पे मैंने बैठा दिया पूरा का पूरा। सिंप्लीफाई करके चेक भी कर लो कि सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4a स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3 2 जा 6 बी सी माइनस माइनस प्लस और इस माइनस का माइनस ही रहेगा बेचारा। फिर वहाँ देखोगे तो माइनस माइनस प्लस 4ca, तो 4ca लिखा हुआ है, मतलब सब चीज़ सही है हमारा। जब सारा सही है तो फॉर्मूला होता है a क्यूब, ए की जगह आपको 2a लिखना था, a क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस सी क्यूब -3abc, 3 की जगह 3, a की जगह 2a, b की जगह -3b और c की जगह -2z। ठीक है, ए बी सी वैल्यू बैठा दिया मैं। बैठाने के बाद 2 का क्यूब कितना होता है 8, a क्यूब -27 b क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस और फिर 2 का क्यूब 8 c क्यूब, तो 8a क्यूब -27 b क्यूब -8c क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस में ही रहेगा बेचारा, 36 ABC 36 ABC। तो बस आंसर। आगे माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बाहर माइनस था पहले से, तो बेचारा माइनस ही रह जाएगा। चौथा, यहाँ देखो 3x -4y + 5z और इधर में आपका पूरा पढ़ लो जो भी दिया हुआ है। तो यहाँ बीच में एक ही जगह माइनस है तो एक ही जगह माइनस लगाएंगे, तो ये तो आपका 3x प्लस -4y + 5z। ठीक है, 3x प्लस -4y + 5z। अब क्या करना है, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो -4y का स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी अब माइनस सी ए। ठीक है, ए की जगह क्या लिखना था आपको 3x, बी की जगह -4y और सी की जगह पे 5z लिखना था। अब लिख लो और मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 YZ, थोड़ा कोना में लिख दिया है, कोई बात नहीं, ताकि आपको भी तो चेक करना हो कि सर 15 नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है कैसे। अरे 5 3 जा 15 ZX, माइनस साइन तो माइनस साइन, आगे पीछे लिखा है, कोई बात नहीं। तो एक जगह आपको क्या लिखना था, 3x, तो 3x का क्यूब प्लस माइनस 5, सॉरी माइनस 4y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। फॉर्मूला होता ना ऐसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इतना बड़ा होता है, यही फॉर्मूला सिखाया था अभी क्वेश्चन नंबर 1 में। और साथ में -3abc, ए की जगह ए की जगह 3x, बी की जगह 4y और सी की जगह 5z। और सिंप्लीफाई करो, 3 का क्यूब कितना 27x क्यूब, 4 का क्यूब 64, माइनस में क्यों सर, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, और ये 125 जेड क्यूब। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये 3 3 9, 9 चौका 36, 36 5 180 XYZ, बस सिंपल आंसर। ठीक है, तो देख लो पूरा का पूरा मैंने किस फॉर्मूला पे बताया भैया, तो इस फॉर्मूला पे पूरा का पूरा बनाया है। एक फॉर्मूला अच्छे से याद करो, जो भी माइनस होगा उसको ब्रैकेट में डालो और सिंगल फॉर्मूला पे तोड़ो, अलग अलग फॉर्मूला बना बना के तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इवैल्यूएट है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और काफी चर्चित है, एमसीक्यू के लिए तो बहुत बेस्ट। 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब। बच्चे क्या करेंगे, 25 इंटू 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब निकालेंगे, 75 का क्यूब निकाले, 50 का क्यूब निकाले, इस दोनों को जोड़ दो और इसको माइनस कर दो, आंसर मिलाओगे सेम आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 9 तक पढ़ रखे और ये फॉर्मूला पढ़ लिया, जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इसके बराबर होता है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अगर ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखे हैं तब हम लोग वैसे मतलब क्यूब निकाल के नहीं करेंगे, हम लोग के पास निंजा टेक्निक है। अब यहाँ देखो दूसरा तरीका क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये फॉर्मूला होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर, अगर तीनों का सम अगर 0 है तो तीनों का क्यूब जो होगा, सम ऑफ तीनों का क्यूब, वो 3abc के बराबर होगा। कैसे आया सर, तो आइए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा भी देते हैं। यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर ये पूरा बड़ा सा। अब यहाँ हमने कंडीशन क्या लगा रखा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब ये पूरा वैल्यू 0 है, और ये जो ब्रैकेट में जो भी लिखा वो लिख लो, 0 से किसी भी चीज़ को गुना करो कितना आता है 0। अगर इसका कुछ वैल्यू भी हुआ, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इधर का पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, ये माइनस में था इस तरफ आया तो प्लस में, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन समझ में आया क्या किया, यहाँ 0 पुट किया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू का ये पूरा ही भाग 0 हो जाएगा। ये -3abc था, उधर जाएगा तो +3abc हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाते कैसे हैं, तो ये देखो, सबसे पहले जो पहला अंक दिया हुआ है उसको a मान लेंगे, जो दूसरा दिया हुआ है उसको b मान लेंगे साइन के साथ, और जो तीसरा दिया हुआ है उसको c मान लेंगे। पहला वाला को a, दूसरे वाले को b और तीसरे वाले को c, साइन के साथ, मतलब प्लस लिखा हो तो प्लस, माइनस लिखा हो तो माइनस। अब हम लोग a प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो 25, यहाँ तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -75 प्लस 50, ऐड करके देखो 75 -75, बहुत बड़ा जीरो तो नहीं लेकिन जीरो आ रहा है। अब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। जैसे ही अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आ गया, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर होता है तो 3abc के, इसके बराबर होता है तो 3abc के, ए क्यूब मतलब 25 का क्यूब प्लस बी कितना था -75 का क्यूब प्लस सी क्यूब 50 का क्यूब, बी आ जाएगा कितना 3, ए की जगह 25, बी की जगह -75 और सी की जगह 50। आंसर माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि बीच में एक माइनस है। 25 3 जा 75, 75 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 8 7 56, 5625 इतना, और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 से। ठीक है, बस इतना ही आंसर आ जाएगा, 28 12 50, मतलब बस इतना ही, जो भी तुम बोलना है बोल लो यार। ये तरीका याद रखना, अभी 4 क्वेश्चन बनाने में बहुत कम आएगा।
पहला हो गया, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसी फॉर्मूले में बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। फिर से 48 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब माइनस 18 का क्यूब। चलो इसी से लिखते हैं। पहला को क्या मानोगे a, जो 48 हो जाएगा। दूसरे को क्या मानोगे b, साइन के साथ 30 हो जाएगा। और तीसरे को c मानिएगा, वो माइनस 18 हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस तीनों को सम करना होता है। क्या ये तीनों का सम 0 आ रहा है क्या? तो 48 माइनस 30 माइनस 18, तो ये 48, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 48 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अरे इस दोनों को जोड़ोगे तो 48 नहीं आएगा? हाँ सर आएगा ना, तो 0 आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 0 के बराबर है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है? तो 3abc के, 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लोगे 48 का क्यूब प्लस माइनस 30 का क्यूब प्लस माइनस 18 का क्यूब। 3 की जगह 3, a की जगह 48, b की जगह माइनस 30, c की जगह माइनस 18। ठीक है, 48 का क्यूब करने की जरूरत नहीं है भैया, ऐसे लिखने की जरूरत है, या फिर बुक में जैसे लिखा हो वैसे इस पे क्यूब। फिर ये माइनस क्यूब का, अगर माइनस का क्यूब करेंगे ना तो माइनस ही होता है, इस कारण माइनस लिख सकते हैं आगे क्यूब। और ये माइनस 18 का क्यूब, यहाँ माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 777। ठीक है, 77760। मल्टीप्लाई करके देख लो और आपका भी इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बस बात खत्म। ये तीनों चारों को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 48 इंटू 30 इंटू 18, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ देखो अगला फ्रैक्शन में हो गया थोड़ा सा, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6 का क्यूब। करेंगे नहीं, जैसे सीखे वैसे ही करेंगे। तो पहला को a 1/2, दूसरा को b 1/3 और तीसरा को c 5/6 माइनस में। आगे माइनस है तो माइनस में लेना मुझे। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी करो। a की जगह 1/2, b की जगह 1/3 और c की जगह माइनस 5/6। तीनों का एलसीएम तो भैया हमको 6 आ रहा है। तीनों का एलसीएम कितना? 6, आपको भी आता है। तो यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 5, 5 माइनस 5 0/6, 0 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। जैसे ही a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है? 3abc के। a क्यूब डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब माइनस 5/6 का। और यहाँ 3, a की जगह क्या लिखोगे? 1/2, यहाँ 1/3 और ये माइनस 5/6। साइन के साथ वैल्यू पुट करोगे, abc का जो वैल्यू पुट करोगे वो साइन के साथ पुट करोगे। कुछ कटे तो काटो, जैसे ये 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो ऊपर बचेगा सिर्फ -5, नीचे बच जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बस आंसर -5/12। कैलकुलेशन भी आसान है इसमें तो। ठीक है, फ्रैक्शन था, इससे तो ज़्यादा ही आसान था, ये तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, इसमें तो बिना मल्टीप्लाई यही हो गया। फिर से पॉइंट देके घबरा रहा है हम लोगों को, लेकिन हम लोग डराएंगे नहीं। ठीक है, विद्यार्थी हैं, डरपोक नहीं। ठीक है, तो -0.3, सी बराबर सिर्फ 0 नहीं होगा, 0.5 होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो, 0.1 का क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन सुधार लेना बच्चा, थोड़ा सा गलती हो गया, 0 तो डरा है लेकिन 0.1 नहीं लिखा पाया है, पता नहीं क्यों, पूछा जाएगा क्यों नहीं लिखाया भैया। ठीक है, ये 0.1 ऐसा। अब क्या करना, मुझे तीनों का सम करना है। पहला स्टेप यही होता है, तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कितना आता है। 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1, इस दोनों को जोड़ेंगे, मतलब इसको और इसको, क्योंकि प्लस में है, ये 0.3 हो जाएगा। अब माइनस 0.3 कितना आ गया? 0। ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस इसके बराबर आया 0 के बराबर। सर अगर 0 आता है तो एक ही तरीका ही सीखे हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर, तो 3abc। a का क्यूब मतलब 0.2 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब अब प्लस 0.1 का क्यूब इक्वल टू 3। a की जगह कितना लिखोगे? a की जगह 0.2 इंटू 0.3
-3 माइनस में इंटू 0.1। अगर पॉइंट में सिर्फ आंसर दिया हुआ है तब तो ठीक, फ्रैक्शन में अगर दिया है तो पॉइंट हटा के काटना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट में अगर होता तो कितना होता मैं बताता हूँ। 3 दूनी 6, 6 18, 18 हो गया। आगे माइनस लगा तो माइनस भी लगा दिया सर। 3 2 या 6, 6 3 या 18, तो मल्टीप्लाई कर लिया। पॉइंट कितने बाद है, एक डिजिट इसमें, एक डिजिट इसमें, एक बार इसमें, मतलब 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट बैठा, तो ये आंसर 0.018। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आंसर हो जाएगा। या फिर अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तब कैसे करते, तब कैसे करते, लेकिन फ्रैक्शन वाला बकवासी होता है एक तरीके से। ये 2/10 हो जाता, और ये -3/10 हो जाता, और ये 1/10 हो जाता। ज़्यादा कुछ तो होता नहीं, सिर्फ एक ही को तो कटता, और तो कोई कटेगा नहीं। ये -9/500। ठीक है, 5 × 100 500, तो माइनस में 9/500 या फिर -0.018 लिख दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ x + y + z = 8। अगर x + y + z किसके बराबर है, 8 के बराबर है, xy + yz + zx 20 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³ -3 xyz। अब हम सबको पता है, मतलब मैं यहाँ पे अगर लिखूं, जिसका काम है कैसे पता चलेगा क्या करें ताकि ये क्वेश्चन बने, क्योंकि सारा चीज़ें मुझे नहीं पता है। लेकिन फाइंड किसका वैल्यू करना है भैया, तो x³ + y³ + z³ -3 xyz, इसी का वैल्यू निकालना है। x³ क्वेश्चन पढ़ो, अगर x + y + z बराबर 8 है और इतना बराबर 20 है, तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। तो अगर हम इस पूरे को लिखें तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, x + y + z, x² + y² + z² -xy -yz लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं यही। तो फॉर्मूला जानते हैं, तो x + y + z किसके बराबर है, 8, यहाँ पे 8 ब्रैकेट। क्या x² + y² + z² पता है, क्या क्वेश्चन में दिया है, नहीं सर, ये तो नहीं दिया हुआ। नहीं दिया तो हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, जो 4.2 एक्सरसाइज में सीखा था उस तरीके से। तो यहाँ x² + y² + z² जैसा था वैसा लिखेंगे, और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, xy + yz + zx, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये मैंने अभी एक स्टेप लिख दिया ये, और इसमें माइनस कॉमन लेके। इसका वैल्यू तो पता है 20, लेकिन x² + y² + z² नहीं पता है। कैसे निकालेंगे, तो 4.2 एक्सरसाइज में जो सीखे थे उस तरीके से हम लोग लिखेगा क्या, x + y + z = 8, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। x + y + z का होल स्क्वायर, और इधर 8 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला मैंने लिखाया था 4.2 में, शायद आपने पूरा क्लास किया होगा तो जरूर जानते होंगे कि अगर x + y + z का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, बोलोगे तो लिख देंगे फिर से। ओ तुम बोल कैसे पाओगे, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। तो x² + y² + z², यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन लेके लिख दें, xy + yz + zx, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ऐसे एक स्टेप बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, a² + b² + c² + 2ab + 2, क्या बोल रहे हो आप, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। मैंने दो क्या कर लिया, सब में कॉमन ले लिया, सब में कॉमन लिया। ये जो x² + y² + z² दिया हुआ है जैसा वैसा ही छोड़ दिया, +2 की जगह +2, इसका वैल्यू गिवन है 20, इसका वैल्यू गिवन है 20, 20, और ये 64, ये 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये 64 प्लस में 40 से इधर आएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ बचा हुआ था आपका x² + y² + z², x² + y² + z²। ठीक है, ये 24 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, 8 की जगह 8, इसकी जगह 24 माइनस इसका वैल्यू 20 है, 28, इसको माइनस करने पे 4, और 8 चौक 32। देखो कितना सिंपली बन गया, सिर्फ एक वैल्यू आया, पुट किया, आंसर आ गया एकदम आसानी से। सिंपली वैल्यू पुट करना था, इसके जगह पे 24 और इसके जगह पे 20 दिया हुआ था, सॉल्व कर लिया, आंसर आया। इसी तरीके के 2 क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं।
अगर a प्लस बी प्लस सी 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सेम टू सेम है, ये तो होमवर्क हो सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए अभी और खुद से बना के देखो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी ये बना के दिखाया। यहाँ एक्स वाई जेड में क्वेश्चन है और यहाँ ए बी सी में क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में दोनों सेम है। ठीक है, तो बना के देखो। फिर से वही सेम चीज़ करेंगे कि अगर ये इसका वैल्यू निकालना है मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर से इसका वैल्यू पता है मुझे 9, तो यहाँ 9 लिख दिया। इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने दिया और इसमें माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन क्यों लिया? क्योंकि मुझे प्लस में वैल्यू पता है 26, माइनस में नहीं पता है। ठीक है, अब स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा फिर से मुझे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर 9 का स्क्वायर। फॉर्मूला तोड़ोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और ये 9 का स्क्वायर 81। फॉर्मूला था 2ab 2bc 2ca, मैंने 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 2 का 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है 26 और ये 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 26 दूनी 52, 81। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 81 माइनस 52। 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 29। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ 9 का 9, ये पूरा वैल्यू आया 29 और इस पूरे का वैल्यू है 26, तो ये 9 माइनस किया तो 3 और ये आ गया 27 आंसर। बहुत आसान। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम था। ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, करना तो वही है, लेकिन करना वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम दे दिया है। ठीक है, करना वही है हमें। फिर से हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए। लिख दिया सर। क्या ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है 9 सर? क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम पता है 35 सर? इसका वैल्यू नहीं पता है, माइनस कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये भी। अब इसका वैल्यू नहीं पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, क्या करें सर? अरे जो यहाँ किए थे वहीं सेम काम करेंगे। इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम आया था, इस बार ए बी बी सी सी ए का सम आ जाएगा, लेकिन करना तो वही होगा मुझे। तो यहाँ देखो करेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू 9 का स्क्वायर। फॉर्मूला पे तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर तुम्हारे लिए लिख दें एक बार, चलो लिख देते हैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जो फॉर्मूला जानते थे 4.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ाया था। ये पूरा का वैल्यू पता है मुझे 35, और इसमें 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 81। प्लस में 35 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, और 81 में से 35 जाएगा तो 100 और 4 40। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये 23। ठीक है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर आ गया, 23 के बराबर आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 9 35 माइनस 23, ये 9, यहाँ 2 और यहाँ 1, 12 9 108। इतना आसान हो जाता है अगर फॉर्मूला अच्छे से पता हो और याद हो जाए तो। सारा आइडेंटिटीज एक जगह लिख के दे देंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक जगह लिख के दे दूंगा सारा का सारा आइडेंटिटी, याद कर लेना। खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। 4.5 तक की एक्सरसाइज था, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो गई हमारी। ये तो एक अच्छी बात है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सीखने के लिए भी धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्या करा तरह, यानी सब्सक्राइब करो हो, और गौर से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जो भी डाउट है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो सब पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन का फ़ायदा उठाओ यार, और गौर से लिखो कमेंट सेक्शन में क्या, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।